बच्चों कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लोग अभी तक जो मैथ सीखे हैं बेसिक्स में वो स्क्वायर सीख चुके हैं, स्क्वायर रूट सीखे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट सीख चुके हैं, है ना। आज हम लोग एक बहुत ही आसान वाला मैथ सीखेंगे। आसान वाला मैथ सीखेंगे, आसान बनाऊंगा उसे, ठीक है। बहुत से लोगों का जो इस मैथ्स में होता है ना, गलतियां करते रहते हैं बहुत से लोग, ठीक है। हर बच्चे इस मैथ्स में फंसता ही है कभी ना कभी, ठीक है। रीजन, अगर इसमें आप जरा सा भी भूल चूक किए किसी सिंबल्स को लेकर के, ठीक है, या फिर रूल्स को लेकर के, तो आपके जो आंसर आएंगे वो आएगा गलत, ठीक है। अब जब आंसर गलत आएगा तो इतना मेहनत इस मैथ्स में जो लगता है वो सब बेकार भाई, है ना। इस मैथ्स का जो नाम है ना बाबू, वो नाम है सिंप्लीफिकेशन। बहुत से लोग इस मैथ्स को बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। लेकिन अगर आपके टीचर्स बोले, ठीक है, कि हाँ आप लोगों को मैं बोर्ड मास मैथ सिखा रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई बोले कि हाँ मैं बोर्ड मास मैथ सिखाऊं, मैथ्स का नाम बोर्ड मास है, तो आप लोग बोलिएगा सर जी आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैथ्स का नाम बोर्ड मास नहीं है, बल्कि बोर्ड मास जो है वो एक रूल है, ठीक है। बोर्ड मास रूल को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, इसके जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस मैथ्स का नाम है सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में इस मैथ्स को बोलते हैं हम लोग सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण, ठीक है। इस मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें कुछ चीजें हैं जो साइन है, उन चीजों को सीखना होगा, ठीक है। आप छोटा छोटा सा साइन है, चार टो है, ठीक है, वो एक बार में फिनिश हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि क्या है, ठीक है। और बेसिक्स आपको आना चाहिए, जोड़ घटाओ, गुणा भागा, ठीक है, ये सब चीज आना चाहिए। भिन्न का जो जोड़ घटाव होता है, यानी कि फ्रैक्शन वाले ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो होता है ये सब आप लोगों को आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आता है बाबू तो आप लोग इस मैथ्स में मत, ठीक है, इस मैथ्स में आओगे गलती करके चले जाओगे, ठीक है। आता है तभी यहाँ पे आइए, अगर नहीं आता है तो जाकर के हमारे चैनल पे आपको वो सारे चीज मिल जाएंगे, वहां से आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। देन आप यहाँ पे आकर के फिर से कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन चलिए बने रहते हैं अपने इस लेक्चर में, और आज सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के छोटे छोटे सवालों के और दो चार कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले होता है हम लोग क्या करेंगे, जब साइन जो होता है ना, साइन प्लस और माइनस, इन दो चीजों का है इसमें खेल होता है, प्लस और माइनस का, ठीक है, प्लस और माइनस का खेल होता है। उसी चीज के खेल को पहले हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले प्लस माइनस के मल्टीप्लीकेशन को सीखेंगे, ठीक है, साइन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, साइन डिवीजन, ठीक है। आइए पहला जो है वो हम ले लेते हैं साइन मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, साइन मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन पूरा नहीं लिख रहा हूं, फालतू में क्या लिखो, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन डिवीजन रूल। सेम चीज है, कुछ आगे पीछे नहीं है। सबसे पहले यहां पे एक साइन, अगर बाबू कोई प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे देखोगे क्या करेंगे, सब में प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाता है, यहां पे प्लस हो जाता है, ठीक है। वहीं पे दूसरा है, अगर किसी माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। देन थर्ड है, अगर किसी माइनस के नंबर को प्लस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। सेम यहां पे आ जाइए, किसी प्लस वाले नंबर को किसी माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। बस ये 4 तो रूल है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, एकदम खेला हो जाएगा आज, ठीक है। ये हो गया एक रूल, ठीक है।
आइए हम लोग दूसरा रूल सीख लेते हैं। दूसरा रूल है डिवीजन का। साइन डिवीजन रूल, साइन डिवीजन रूल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेम इसमें भी होता है वही चीज कि अगर किसी प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देन किसी माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तब भी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्या है भैया, किसी माइनस वाले नंबर को अगर प्लस वाले नंबर के साथ डिवाइड करेंगे बाबू तो वो हमारा माइनस आएगा। चौथा देखो, किसी प्लस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। ये हमारे कुछ रूल थे मल्टीप्लिकेशंस के और डिविजन्स के। अब क्या, अब आएगा आपकी बारी जो है प्रैक्टिस करने का। कुछ चीजों को ध्यान दोगे, सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव, देखो सेम साइन पॉजिटिव, ठीक है। देखो जब सेम साइन है माइनस माइनस तो प्लस हो जा रहा है, और डिफरेंट साइन नेगेटिव है ना। जब दो लड़के हैं पॉजिटिव, ठीक है, जब दो लड़के आपस में बैठे हुए तो अपने गॉसिप करेंगे तो वहां पे नेगेटिव होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। खुल के एकदम बतियाएंगे एकदम मस्ती से, ठीक है। या फिर जब दो लड़कियां माइनस माइनस तो उन लोग अपनी सखी सहेली में जो बातें करेंगे वो पॉजिटिवली बात करेंगी, ठीक है, अच्छे से रहेंगी, ठीक है। वहां पे लड़ने के चांसेस कम है। लेकिन जहां पे एक लड़का या एक लड़की है, ठीक है, तो वहां पे केस क्या हो जाएगा ना भैया कि नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई कुछ गलत बोल दिया तो वहां पे कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएगा, ठीक है। सेम वही है, ठीक है। तो वही बोल रहा हूं, जहां पे सेम साइन रहेगा वहां पे पॉजिटिव आएगा और जहां पे डिफरेंट साइन रहेगा वहां पे नेगेटिव आएगा। अब इसी स्टेटमेंट को मैं आगे जाकर के गलत साबित भी कर सकता हूं, ठीक है। टेंशन मत लो। सेम साइन का मतलब है, सेम साइन मतलब जब इवन नंबर में सेम साइन हो, जब इवन नंबर में सेम साइन हो तो पॉजिटिव, ठीक है। जब इवन नंबर में सेम साइन हो तो पॉजिटिव, ठीक है। प्लस प्लस इवन में हो, प्लस जो है वो इवन नंबर में हो या ऑड नंबर में हो, सिर्फ प्लस रहेगा तो वो हमेशा प्लस आएगा। लेकिन माइनस के केस में ऐसा नहीं है, ध्यान दोगे बाबू। अगर ये माइनस एक बार है, मैं मल्टीप्लाई को हटा देता, ठीक है, 2 बार है, 3 बार है, ठीक है, तब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आ जाएगा। कैसे भैया, कैसे कैसे कैसे, सुनो सुनो सुनो। सबसे पहले इन दो माइनस के बीच में जब हम लोग प्रोडक्ट करवाएंगे तो इन दो माइनस के चक्कर में ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये बेचारी अलगे ठुठुरा रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई माइनस, ठीक है, ये माइनस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस मिला बाबू तो क्या आना, माइनस आ जाएगा, ठीक है। आओ दूसरा केस देखो, अगर हम लोग माइनस 4 ठो दे देते हैं, 4 ठो देते हैं, तब क्या आएगा, तब देखो प्लस आ जाएगा। प्लस कैसे आएगा ध्यान दो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और प्लस प्लस मिलके हमेशा प्लस होता है, ठीक है। ऐसे भी कर लो, ठीक है। सो गया। अब अगर हम लोग 5 ठो माइनस दे देंगे तब क्या होगा, दे दो 1 2 3 4 5, तब क्या होगा, तो तब हमारा माइनस आएगा, यानी कि ये दोनों प्लस, ये दोनों प्लस और ये अकेले माइनस, तो ये प्लस 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 और ये माइनस, प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा। समझ में आ बात, थेला समझ में आ रहा है। सेम केस डिविजन्स में भी होता है, ठीक है, डिवीजन में भी वही चीज अप्लाई होता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बताओ, है समझ में आ रही होगी। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगा। आइए मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूं और थोड़े नंबर के साथ खेलेंगे। माइनस माइनस थोड़ा सा स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से।
स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, नोट नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, तो नोट कर लो, नोट। ठीक है, अगर माइनस इवन टर्म में रहेगी, यानी कि माइनस जो है वो इवन टर्म में, मतलब माइनस की जो संख्या है वो 2 बार 4 बार, ठीक है, 6 बार 8 बार ऐसे रहेगा, तब वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अगर माइनस इवन टर्म में, अरे यार क्या लिखा, इवन टर्म में, चलो रहेगी तो हमेशा प्लस होगी। ठीक है, इवन टर्म में मतलब जैसे माइनस की जो नंबर थी वो 2 बार है, इवन है, ठीक है, ये 4 बार रहेगी या 6 बार रहेगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर माइनस ऑड टर्म में रहेंगे, ऑड टर्म समझ रहे, मतलब कि विषम संख्या के रूप में, जैसे कि 3 बार रहेगा, 1 बार रहेगा, 3 बार रहेगा, ठीक है, 5 बार रहेगा, 7 बार रहेगा, तो टर्म में रहेगी तो हमेशा नेगेटिव। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा? अगर माइनस पेयर में मिल गई, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 बार है, ठीक है, 12 बार माइनस आया हुआ, तो वो मल्टीप्लीकेशन में या डिविजन में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन माइनस अगर 1 बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है, 11 बार है, 9 बार है, ऐसे रहेगा, तो वो हमेशा नेगेटिव। समझ में आ बात? ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का नियम था बच्चा है। आओ भैया, ये तो साइंस समझ में आ गया, मैथ्स कैसे आएगा? मैथ्स हम लोग आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखो, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो -2 इंटू -4, ठीक है, ऐसे है, तब क्या करेंगे? तो देखो, मैं यहाँ ब्रैकेट में यहाँ नहीं देखू, क्योंकि 2 साइन जब भी सामने में रहेगा ना, तो एक साइन को ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, एक साइन को ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। -2 -4 है, तो क्या हो जाएगा? तो देखो, पहले माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस का खेला। पहले साइन का, जब इसमें क्या था, पहले साइन का खेला, उसके बाद नंबर का खेला, इसमें 2 खेला, पहले साइन का उसके बाद नंबर का, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी के बबुआ 8 होवेला कि ना होवेला, ठीक है। अब एक मैथ्स और ले लेते हैं बबुआ, जैसे मान लो -5 इंटू -3 इंटू -4 ऐसा है, तब क्या होगा? तो सबसे पहले माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। 5 तिया 15 और 15 चौके 60, यानी कि 5 3 15 एंड 15 4 60, यही होता है, तो -60 आंसर आ गया। यहाँ पे बातें क्लियर हो रही है सबको या नहीं हो रही? बताओ, एकदम होनी चाहिए। आइए अब क्या करें, चलो थोड़ा सा पॉजिटिव वाला लेते हैं। जैसे कि मान के चलो 8 गुने 4 है बाबू, तो यहाँ पे प्लस अगर रहेगा ना, तो प्लस दिखाता नहीं है बहुत बार बाबू, ठीक है, प्लस को लिख के नहीं दिखागा, छुपा हुआ है, इसमें प्लस छुपा हुआ, इसमें प्लस क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव चीजें छुपी हुई थी, नेगेटिव चीज जिसमें दिखाते रहा, ठीक है। तो 8 चौके 32, 8 4 32 आंसर आ गया। समझ में बात? अब देखो, पॉजिटिव का नंबर पॉजिटिव रहेगा तो चेंज नहीं होगा, सिंपल ना। आइए हम लोग एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते हैं। चौथा नंबर है, मैं मान के चलो -3 है और इंटू हो गया 7 से, तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस और प्लस, माइनस 3 सत्ते 21, 3 7 21। यहाँ पे देखो तो रूल में माइनस और प्लस जब गुना में है तो भैया माइनस आ रहा है साइन, और प्रोडक्ट कर दिए इसका। समझ में आता होगा एकदम आराम से। 5वां सवाल ले लो, ले लो, ले लो, ले लो,
8 इंटू -10, ठीक है, इंटू -5, क्या आगा आंसर बताओ, क्या आगा? सबसे पहले ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और फिर माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, क्या दिक्कत है, लिख देते, ठीक है। 8 दहे के 80 और 80 बचे 400, ठीक है, 400। समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं आया बात? मैं इसे एक्सप्लेन कर, चलो छोड़ो, एक स्टेप ले लो, चलो तुम लोग का आज मिलेगा। 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में 10 से मल्टीप्लाई करो 80, ठीक है, इंटू -5 करो, माइनस माइनस प्लस, 8 5 40, 400। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा बात? आओ छठा मैथ लेते हैं, चलो 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 प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। -3 इंटू -2 इंटू 5 इंटू -6, ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ्स। अब बताओ, तो सबसे पहले इसमें इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ठीक है, इसका हुआ, ठीक है, इंटू 5 इंटू -6, ठीक है, यही है, ये सिंप्लीफिकेशन है, एक एक स्टेप लेकर चलना। 6 बचे, प्लस 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 है, कोई दिक्कत नहीं, 30 इंटू -6, 6 दिया 13 6 क्या होगा 180, सॉरी पहले साइन, हाँ, माइनस प्लस माइनस और 13 6 180 आंसर। समझ में आ रहा बात? कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मतलब कि टफ इसमें नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? डिविजन्स करूं? चलो हम लोग डिविजन्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चलो मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डिविजन्स वाले। सपोज बाबू कोई नंबर है एक में, 10 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर दे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, तो क्या आएगा आंसर? तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। कच्च मारी मान लेगा, ठीक है। चलो दूसरा नंबर ले लेते हैं, ले लेंगे तो चलो छोड़ो, 8 है, ठीक है, इस -8 है, अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? भैया 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 कहा भैया, पहले साइन देखेंगे, ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, ये तो ऑपरेशन का साइन है, ये ऑपरेशन का साइन है, क्या करना है वो, ठीक है, इसका साइन यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस, तो माइनस भैया और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस भैया, अच्छा प्लस लिख दो, चलो लो खुश रहो, समझ में आ गया, माइनस प्लस माइनस। अब 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 8 जा है, 2 8 जा कितना बार कटेगा 8? तो 4 बार में, 2 4 जा 8, आंसर -4। समझ में आ गया बात? तीसरा ले लीजिए, -12, ठीक है, डिवाइड -3, आंसर क्या होगा? सबसे पहले भैया माइनस डिवीजन माइनस प्लस होता है, सेम सन भैया प्लस होता है, प्लस लिख दो चाहे लिख, दिक्कत है। 3 से अगर 12 को डिवाइड करोगे तो कितना बार में कटेगा? ठीक है, 3 4 जा 2 है। समझ में आ बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए चौथा, यहां पे 20 है, ठीक है, इसको डिवाइड में कर रहा हूं -5 से, क्या करूंगा? -5 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? प्लस यहाँ पे माइनस छुपा हुआ है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। 5 से 20 को डिवाइड करो कितना बार में? 4 बार में आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आज के बाद, ठीक है। अगर दिक्कत हुआ तो मार के सिरोड़ का नरम देंगे, ठीक है। चलिए, ये आपके जो सिंप्लीफिकेशन के छोटे बात थे ना, वो हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के छोटे जो बात थे वो हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग जो है बाबू, आप लोग पहले इसको ध्यान से सीख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा जो मैथ्स आएगा, जिसमें आप लोग धुमा करोगे, उसका नाम रहेगा बोर्ड मास। वो हम लोग करेंगे आने वाले वीडियो में,
अभी मैं 2-4 सवाल लगाऊंगा जोड़ घटाव वाला, देखता हूं तुम लोग कितना आसमान में हो। ठीक है, जोड़ घटाव वाला बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बोर्ड मास बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो चीजें हम लोग को करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो इसके बेसिक बेसिक सीख लो। ठीक है, चलो मैं इससे पूरा मिटा देता हूँ। पूरा मिटा दो? नहीं मिटाओ, छोड़ो, इतना बार नहीं करना। आइए हम लोग सीखते हैं अब जोड़ घटाव सीखेंगे, छोटा 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 छोटा। अरे आता है तुम लोग का यार, काहे बता से जीव इंसान यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो एक मैथ देता हूं मैं, ठीक है, उसमें जोड़ घटाव मिलाया हुआ रहेगा। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है, हम लोग करेंगे। करना है तो हम भी करेंगे। 10 + 5, ठीक है, +6 +3, क्या करोगे इसको जोड़ करके भैया? जोड़ देंगे। कैसे जोड़ोगे? जोड़ दो ना यार, कितना हो गया? 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 24, 24 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, बर्बाद रहो, बर्बाद रहो। मैथ्स के साथ, ठीक है, मैथ्स के साथ आइए एक नंबर डाल लेते हैं। 100, ठीक है, ठीक है, -5 -6 और -8। क्या करेंगे? क्या करोगे बोलो? तो भैया 100 में से 5 घटा देंगे। फिर क्या करोगे? इसके आगे आता है भी कि नहीं आता है? आएगा। देखो क्या होता है इसमें, ये 100 के आगे साइन छुपा, जिसके आगे कोई साइन नहीं उसके आगे प्लस, जिसके आगे कोई साइन नहीं उसके आगे प्लस। ठीक है, पॉजिटिव साइन। तो क्या करेंगे इसको ना, इज्जत से इसको 100 लिख देते हैं। देखो ये वाला जो नंबर हुआ है, 5 के आगे क्या लिखा है? 5 के आगे क्या लिखा हुआ है? 5 के आगे क्या है? -5 है ये, और 6 के आगे माइनस, यानी माइनस का ये है। 8 का पहचान, ये भी माइनस में। तो ये जो तीनों माइनस में है, यानी सेम साइन का है, तो सेम बक्सा में जाएगा। जैसे मान के चलो तुम्हारी मम्मी अम्मी जो है वो क्या करती है, आटा लाई है, ठीक है, तो जो आपके घर में एक आटा का कैंटर होगा, ठीक है, कैंटर होगा, ड्रम जो भी होगा, तो क्या करती होगी मम्मी, आटा जो है आटा वाला कैंटर में रखती है, चावल में चावल वाला कैंटर। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि 2 किलो आटा लाई है तो 2 किलो के लिए दूसरा कैंटर में रखेगी, फिर आधा किलो लाई है तो दूसरा कैंटर, नहीं ना। एक बड़ा सा जब कैंटर है 10-12 किलो वाला, 50-100 किलो वाला, तो आटा सब उसी में रखेंगे। ठीक है, मम्मी लेकर आई 4 किलो उसमें रख दे, पापा भी 2 किलो लेके चला उसी में रख दे, भाई भी 10 किलो लेके चलाया, तो आटे वाला में रखेंगे ना, उसको चावल में रखो नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं जो माइनस वाला संख्या है ना बाबू, माइनस वाला, ठीक है, ये सब मान के चलो आटा वाला कैंटर है, ये सब आटा है मान के चलो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक कैंटर में रखेंगे, माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस लिख के सबको एक जगह लिख कर देंगे। तो एक जगह करेंगे मतलब जमा कर देंगे। जैसे कि एक तो कैंटर जो था माइनस वाला, जैसे मान के चलो एक तो यहाँ पे बक्सा है, ठीक है, कैंटर है, ठीक है, तो एक तो आदमी -5 आटा लाया, -6 लाया, -8 लाया, तो यहाँ पे -5 लाया, डाल दिए 5, फिर -6 डाले, फिर -8 डाले, तो इसी में डाल दिए। तो बोलेंगे अच्छा भैया ये कैंटर में ना सबे आटा है, तो सबे आटा ऐड हो गया है ना, सबे आटा ऐड हो गया है ना। तो लोग माइनस लिख के क्या करेंगे, सभी नंबरवा को ऐड कर देंगे, 5, 6 और 8 का, कि लोग सेम साइन अगर रहेगा तो सेम साइन लिख के उसको ऐड कर देते, सेम साइन करके सेम साइन वाले को ऐड कर देते। तो 6 और 5 11 हो गया, और 8 जोड़ेंगे तो 19 हो गया। क्या हो गया? 19 हो गया। अब देखो आगे खेला देखना, ये 10 प्लस में और ये 19 माइनस में। तुम लोग को जब गुरुजी सिखाए थे मैथ जोड़ घटा, तो कैसे देते थे ना, 8 से -4 घटा दो, ऐसे देते थे, है ना, तो लिखते थे 4 आ गया, ठीक है, फिर ऐसे है, ठीक है, -6 ऐसे घटा दो। तो क्या करते थे पता, ये वाला जो नंबर होता था मेरा बच्चा वो प्लस में होता था, ठीक है, समझना, ये नंबर प्लस में होता था, ये माइनस में रहता था।
तो हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव नंबर से इस माइनस वाले नंबर को घटाते थे, तो जो आंसर आता था वो होता था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाले नंबर से इस माइनस वाले नंबर को जब ले जाएंगे तो ये लोग लड़े, तो ये -68 यहाँ पे -102, तो ये एक एक करके लड़ेगा, तो इसका 168 आदमी को, ठीक है, स्वाहा कर देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 से 8 गया तो 4, 9 से 6 गया तो 3, 34 आंसर हो जाता था। समझ में आया बात है क्या होता था, है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा। ठीक है, वही चीज होता था। अब आंसर क्या होगा, 100 में से अगर 19 घटाओगे तो क्या होगा, तो 10 से बाबू 9 जाएगा, 10 से अगर 9 जाएगा, 0 से 9 नहीं तो क्या होगा, तो बोलते थे बहुत पहचान लेते थे, कर ही लेते थे ना यार। तो एक इसको दे दिया जैसे, तो ये हो गया 10, हो गया 10। अब 10 से जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, 9 बच गया, तो 9 से अगर 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 81 आंसर। समझ में, जोड़ घटाव आता है ना इतना। और तीसरा वाला मैथ्स देखो पहले, समझो समझो समझो, बड़ा बच्चा वाला मैथ्स तुम लोग यार, अच्छा बच्चा नहीं तुम लोग। -8, -3, -5 और -6, इसमें क्या होगा, हाय अल्लाह सर सब माइनस में है तो इस चीज को घटा दे, नहीं, जब सब का सब माइनस में है तो सेम साइन लिख करके उन नंबर्स को ऐड कर दिया जाता है, सेम साइन वाले नंबर को ऐड कर दिया जाता है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जोड़ घटाव सीख रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा, यहाँ पे कहीं पे गुना का साइन नजर आ रहा है, भागा का साइन नजर आ रहा है, डिवीजन का नहीं ना, ये जोड़ घटाव हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो इसको माइनस लिख देंगे ऐसे और सबको जोड़ देंगे, 8, 3, 11। यहाँ पे क्या कहते हैं, माइनस लिख के इसको फिर इसको जोड़ के 19 लाए थे, है ना। तो यहाँ पे माइनस लिख के 8, 3, 11, 11, 5, 16 और 16, 6, 22। ठीक है, माइनस लिख के इस नंबर्स को जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा बात, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डॉट नहीं रहना चाहिए, अगर डॉट है उड़ा देंगे, सोच लो, गोली मार दूंगा मैं। चौथा, -10 -5, ठीक है, -10 -5 +20 -6 इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें पहचानेंगे कि माइनस वाला नंबर के को है, तो भैया एक तो माइनस वाला यहां पे है, एक तो माइनस वाला ई है और ये माइनस वाला है ना। और 20 जो है, 20 के आगे काची का चिन्ह है, बताओ तो 20 का है, तो 20 जो है वो पॉजिटिव है, 20 क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है। ठीक है, तो प्लस वाले नंबर को एक तरफ सजा के लिख देते हैं, प्लस वाले को +20 लिख दे, प्लस आगे करेगा तो लेके जाने लगे, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस वाला नंबर का सेम साइन लिख करके सबको जोड़ देंगे, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 15 और 6 21। ठीक है, अब ध्यान दो, अब आएगा ना खेला करना चाहिए। अब देखो 20 में से अगर 21 को घटाएगा बाबू तो घटेगा, सर कैसे घटेगा, इसमें से पैसा लेंगे तैयो ना घटेगा, कैसे होगा बताओ। तो देखो क्या होगा, ये 20 गो आकर के और ये 21 गो आदमी, जब 20 को साथ 21 गो लड़ेगा तो एक गो अपने अपने में चाकू भोग करके मर जाएगा। तो 20 गो में से 20 गो गया तो बचा का एक। अब एक कौन वाला बच रहा है, 21 बड़ा है कि 20 बड़ा है, ज्यादा कौन, तो 21, तो 21 की चिन्ह साइन माइनस, कैसे भैया माइनस, माइनस इसलिए जो बड़ा होगा उसका साइन होगा, जो बड़ा उसका साइन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत रहेगा उसी का ना वहां रवाब चलेगा बाबू, है, जिसका ताकत रहेगा उसी का रवाब चलेगा। तो ताकत किसके पास है, तो 21 के पास है, काहे कि एक ज्यादा है, तो इसलिए ही बोला बाबू मेरा 20 को मर गया ना, तो चलो हम एक अकेले बचे हुए हैं। समझ में आया बात, कोनो दिक्कत नहीं होगा। आइए हम एक मैथ्स बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को ठीक है एकदम समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए यार। आइए एक मैथ्स बनाते हैं, 4 5 वाला बनाना है। जैसे मान के चलो 10, ठीक है, +5 -8
-6 + 7 -20 ऐसा नंबर है। क्या है? ऐसा नंबर आता है, ऐसा नंबर होता है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, बता दो क्या आएगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि पॉजिटिव वाला को एक तरफ और नेगेटिव वाला को एक तरफ और सजा देगा। तो देखो ई प्लस में है, ई भी प्लस में है और 7 भी प्लस में है। तो 10 + 5 + 7 कर दिए। अब नेगेटिव वाला को एक तरफ, नेगेटिव 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 -8 -6 और -20। ठीक है, पॉजिटिव वाला एक दिन हो गया। तो इसको सेम साइन लिख के ऐड, सेम साइन लिख के ऐड, डिफरेंट साइन घटाओ, सेम साइन ऐड, डिफरेंट साइन घटाओ, सेम साइन ऐड, डिफरेंट साइन घटाओ। सेम साइन जब मिलेगा अच्छा क्लास 1 में है। बैठे कौन सा क्लास में हो? क्लास 6 में है भैया, आपको दूसरा का क्लास दे उधर उधर उधर। लेकिन जैसे क्लास 2 में क्लास 1 के बच्चा घुस जाता तो उसको सब सतावे लगता है ना, लेकिन नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना। तो वही तो सेम साइन 10 भी प्लस, 5 भी प्लस और 7 भी प्लस। तो 10 + 15, 15 और 7 कितना हो जाता है? तो 22। अगर प्लस देना चाहे तो देंगे, नहीं देना चाहे नहीं देंगे। अभी बचा माइनस, तो माइनस में ई वाला नंबर हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। 8 6 14 और 20 34 माइनस, है ना, यही होगा ना। अब देखो 22 में से 34 घटाओ, 22 में से 34 घटाओ या फिर 34 में से 22 घटाओ। तो 22 में से अगर 34 तुम लोग को घटाने नहीं आ रहा है तो तुम लोग इसको क्या करो, उलट दो ऐसे। -34 में से 22 घटा दो, तो 4 से 2 गया तो 2, 3 से 2 गया तो 1। बड़ा कौन? 34 की 22 भैया, 34 जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका साइन आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव में है, बड़ा तो 34 था, है ना, तो माइनस इसका। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर बाबू? -12। समझ में आ रहा बात? समझ में आ गया बात? अगर आप लोगों के सामने ऐसे मैथ्स आएगा, प्लस माइनस ढेर मनी नजर आ जाएगा, तो आप लोग बना लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा बाबू सिंप्लीफिकेशन का जोड़ घटाओ गुणा, हम लोग थोड़ा सीख गए हैं। ठीक है, हम लोग को तो बाकी चीज आता ही था, हम लोग होशियार थे ही, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए और कुछ नहीं किया। ओके, तो चलिए कैसा रहा आज का क्लास कमेंट में बताइएगा। और आने वाला जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास मैथ नहीं, मैथ तो रहेगा सिंप्लीफिकेशन ही, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर आएंगे, ढेर सारा जोड़ घटाओ गुणा भागा सब मिला करके किचिर पिचिर किचिर पिचिर रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रूल निकालेंगे। उस रूल को कहते हैं बोर्ड मास। उसी रूल से मार मार के सबको सीधा कर देंगे, है ना। उसी रूल से हम लोग सारे मैथ्स को सॉल्व करेंगे। समझ में आ बात? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।